गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ नीतू गुप्ता, अ स्पिरिचुअल लाइफ कोच। तो ये हमारा भगवत गीता सीरीज़ का 8th चैप्टर चल रहा है। इसमें हम अब तक के 10 वर्सेस कवर कर चुके हैं और आज हम 11 से लेकर 16 तक के वर्सेस को कवर करेंगे। तो समझते हैं आगे कृष्ण क्या समझा रहे हैं। आगे कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस सुप्रीम बीइंग की चाहत में उसको पाने के लिए लोग ज्ञान अर्जित करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, डिटैचमेंट को, सेल्फ कंट्रोल को प्रैक्टिस करते हैं, उसके बारे में मैं तुम्हें संक्षेप में बताऊंगा। जब कोई योगी पूरे तरीके से सेंसेस को कंट्रोल कर लेता है, मन को हृदय में स्थापित कर देता है और फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधित योग धारणा में स्थित होकर ओम में मुझे जानकर उसका उच्चारण करता हुआ आखिरी सांस लेता है, तब वह परम गति को प्राप्त होता है। अर्जुन, जो इंसान इस जीवन के अंदर सुप्रीम परफेक्शन पा लेता है, उसको फिर इस टेम्परेरी वर्ल्ड के अंदर जो दुखों से बना है दोबारा जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सारे शब्द आते रहेंगे, जाते रहेंगे, यहाँ तक कि जो शब्द मैंने अभी तुमको बोले हैं ये भी एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जो मुझे पा लेता है अब उसको इस संसार में वापस से आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो समझते हैं, चलिए कृष्ण क्या यहाँ पर हमको बता रहे हैं। यूँ सुनने में तो बहुत भारी भरकम से वर्सेस लग रहे हैं ये, कि पता नहीं भगवान ने इसमें ऐसा क्या बोल दिया जो हमारे सर के ऊपर से चला गया। थोड़ा समझते हैं ज़िंदगी में इन वर्सेस का क्या मतलब होता है और किस तरीके से एप्लीकेबल होते हैं। जब आप थोड़ा सा उस नज़र से इन चीज़ों को देखेंगे तो आपको ये वर्ड्स भी आसान लगेंगे और आप इजीली समझ जाओगे कि इसके अंदर कृष्ण ने हमको क्या बात बोली है। तो पहले तो कृष्ण ने सुप्रीम बीइंग के बारे में बात की और अर्जुन को कहा कि ये सुप्रीम बीइंग जिसको पाने की चाहत में योगी लोग इतनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, इतने टफ डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करते हैं, डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, उस सुप्रीम बीइंग के बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है। तो सुप्रीम बीइंग बेसिकली क्या है? हमारा हायर सेल्फ। हम इसको अपना आत्मन सेल्फ भी कह सकते हैं, गॉड भी कह सकते हैं, हायर कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं, आप कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। बेसिकली ये हमारा वो वाला पार्ट है जो अपनी फुल कॉन्शियसनेस के अंदर फुल पावर्स के साथ रहता है, क्योंकि ये संसार में इसकी माया के अंदर उलझने के लिए नहीं आता। कहते हैं ना, एक साक्षी भाव है ये हमारा, जो सिर्फ हमें एक साक्षी बनकर ऑब्जर्व करता रहता है, पार्टिसिपेट नहीं करता इस गेम के अंदर। पार्टिसिपेट करता है ये हमारा दूसरा वाला पार्ट जो हमारा लोअर सेल्फ है। तो ऑब्वियस सी बात है, लोअर सेल्फ कर्मा बनाता है, संसार के अंदर जीता है, गड़बड़ करता रहता है, एज अ रिजल्ट अपने आप को जगह जगह बांध देता है, लिमिटेशंस क्रिएट कर देता है और तरह तरह के दुखों से घिर जाता है। अब ये लोअर सेल्फ जो है ये अपने ज्ञान को भी खो चुका है, इसको पता ही नहीं है ये कौन है, इसको ये तक नहीं पता कि इसका एक हायर सेल्फ भी है जिसके पास पूरी नॉलेज है और इसकी पूरे तरीके से मदद कर सकता है। अब जिनको ये बात समझ में आ जाती है कि हमारा एक हायर सेल्फ भी है, हम सिर्फ ये शरीर नहीं है जिसकी लिमिटेशन है, जो हर चीज़ में मजबूर होता है, जो हर बात के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होता है और अपने आप को कमज़ोर लाचार समझ कर जीता है। तो जिन लोगों की समझ में ये बात आ जाती है वो इसके बारे में और जानना चाहते हैं, इसलिए वो ज्ञान अर्जित करते हैं, क्योंकि ज्ञान ही वो चीज़ है एक्चुअली जो हर बंद ताले की चाबी है। सही ज्ञान, अगर आपके पास सही ज्ञान है और आप उसको अप्लाई करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो एक करके आप सारे दुखों से यूं ही मुक्त हो जाएंगे। एंड ट्रस्ट में ये सब मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया है, तो मैं ये बात कह रही हूँ। सुख दुख एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते। मुझे भगवान ने हर तरीके के सफ़र से गुजारा है, वहाँ से भी जिसे एक आम साधारण आदमी बहुत बड़ा दुख कह सकता है, और वहाँ से भी जहाँ पर भगवान ने इस दुख को 2 मिनट में सुख में बदल के दिखा दिया। तो मैंने जान लिया इस चीज़ को कि ये जो दुख और सुख है सिर्फ एक स्टेट है, हमारी मेंटल स्टेट। जब आप में ज्ञान की कमी होती है तो आप चीज़ों को एक अलग अंडरस्टैंडिंग के साथ समझते हो, एज अ रिजल्ट आपको दुख दिखता है हर चीज़ में। पर जब आपकी समझ इवॉल्व होने लगती है, बढ़ने लगती है,
आपके सुप्रीम हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने लगती है, तो आपका चीज़ों को देखने का, समझने का नज़रिया बदल जाता है। और वो सेम जो कल तक आपके लिए बहुत बड़ा दुख था, आज वो दुख जैसा आपको नहीं दिखता, उसमें भी आपको सुखी दिखने लग जाता है। सो आई हैव एक्सपीरियंस दिस एंड आई एम श्योर आपने भी, काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा। तो इसी तरीके से ये तो एक सुख दुख हुआ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम अपना दुख मानकर, जिनमें हम फंसे हुए हैं और हमको लगता है कि शायद इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये हमारी अज्ञानता है बेसिकली, जो हमको इस तरह से सोचने के लिए मजबूर करती है। रास्ता है डेफिनेटली है, लेकिन सबसे पहले तो आपको ज्ञान पाना पड़ेगा। ज्ञान पाने के बाद आपको फिर उस ज्ञान को लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप लाइफ में अप्लाई करेंगे तो डिटैचमेंट और ये सब तो करना ही पड़ेगा, लेकिन किसी मजबूरी के साथ नहीं होता ये सब। जब आपके पास ज्ञान आने लगता है और संसार का थोड़ा एक्सपीरियंस आता है, तो आप खुद ही जान जाते हैं कि हर किस्म की अटैचमेंट आपके लिए गलत है और आपके दुख का कारण है। सो बेसिकली कृष्णा ने फर्स्ट वर्स में ये बात बोली है कि सुप्रीम बीइंग, जो कि तुम्हारा हायर सेल्फ है, वो हमेशा से प्योर फॉर्म में रहता है, तो वो तुम्हारी मदद कर सकता है। और जो लोग इस रहस्य को समझ जाते हैं कि मेरा एक सुप्रीम बीइंग, हायर बीइंग है जो मेरी मदद कर सकता है, वो फिर उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। और उससे कनेक्ट होने के लिए वो ये सारे स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स को प्रैक्टिस करते हैं। इसमें थोड़ा कष्ट जरूर हो सकता है, लेकिन उनको पता होता है कि इसका फल भी बहुत मीठा मिलेगा, और मिलता भी। सो कृष्ण कहते हैं उसके बारे में तुम्हें थोड़ा सा मैं बताऊंगा। अब जो अगला वर्स है ना, वो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज ही ऐसी है, पर घबराइए मत, मैं आपको सिंपल करके बताती हूँ। कृष्ण कहते हैं जब कोई योगी पूरे तरीके से सेंसेस को कंट्रोल कर लेता है, मन को हृदय में स्थापित कर देता है। देखिए, सेंसेस कंट्रोल करने का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को अपने वश में करना। अब ये जो है ना, ये सप्रेशन नहीं है। आपको ज़्यादातर सप्रेशन के बारे में बताया जाता है, कंट्रोल के बारे में आपको नॉलेज नहीं दी जाती। मैं आपको थोड़ा सा इसका डिफरेंस बताती हूँ। अगर आप 6 घंटे टीवी देखते हैं और फिजूल में देखते हैं, और आपको कहा जाता है कि नहीं, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और तुमको इसको छोड़ना है। अब ऑब्वियस सी बात है, जिसको 6 घंटे देखने की आदत लगी है उसको उसमें कोई खराबी नहीं दिखती, लेकिन जस्ट उसको कहा जा रहा है तो उसको करना पड़ेगा। जब उसको करना पड़ेगा तो वो टीवी बंद कर देता है, लेकिन बंद करके भी वो टीवी के ही ख्याल में रहता है, अपने फेवरेट सीरियल के, कि आज क्या होगा, आज इसमें ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, मेरा मिस हो गया, कल जरूर देखूंगा। तो क्या हुआ, सप्रेस कर रहा है वो, लेकिन वो चीज़ उसके कंट्रोल में नहीं आ रही। दूसरा होता है, आपको कहा गया 6 घंटा टीवी देखोगे तो ये नुकसान होगा। जितनी देर तुम वो सब बकवास सुन रहे हो, तुम्हारा माइंड उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है उतनी देर के लिए। तो बेटर है इसको बंद करो और अपने दिमाग को किसी प्रोडक्टिव चीज़ के अंदर लगाओ। अपना टाइम किसी ऐसी चीज़ में यूटिलाइज करो जिससे तुमको बेनिफिट हो। और आपको ये बात समझ में आ गई। आने के बाद अब कोई डंडा नहीं है आपके ऊपर कि कोई रिमोट कंट्रोल छीन कर लेकर जाएगा आपसे, या आपको डरा कर धमका कर कि ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, आपसे टीवी बंद करा देगा। ऐसा नहीं हो रहा है। इस पर आप क्या कर रहे हो, आप अपनी समझ से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से टीवी खुद ही बंद करके आ रहे हो। मन तो कर रहा है, लेकिन फिर भी आप मन को समझा रहे हो, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है मेरे लिए, मुझे नहीं देखना चाहिए, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये है कंट्रोल। तो सेंसेस को हमें सप्रेस नहीं करना, कंट्रोल करना है। आपको देखना है सेंसेस की कौन सी डिमांड को पूरा किया जाए और कौन सी को ना किया जाए। तो पहली चीज़ हो गई सेंसेस को कंट्रोल करना। ज़िंदगी में आपको धीरे धीरे हर जगह जहाँ जहाँ सेंस रॉन्ग प्लेजर के पीछे भाग रही है, वहाँ से उन्हें खींच कर वापस लाना है। तो जब आप ये कर लेते हो, साथ ही मन को हृदय में स्थापित कर देते हो। अब ये मन को हृदय में स्थापित कर देते हो, सुनने में बड़ा अटपटा सा लग रहा है। इसका सिंपल सा मतलब है, आपका मन आपके कंट्रोल में आ जाता है।
अब मन तो एक छोटे बच्चे की तरह होता है ना, हर चीज़ के पीछे भागता है, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ना मिले तो दुखी हो जाता है। ऐसा ही स्वभाव है ना इसका, मिल जाए तो खुश, ना मिले तो दुखी। अब इस मन को ज़्यादा तड़पाओगे, फिर से इसको सप्रेस कराओगे तो भी दिक्कत, क्योंकि आपको दुख से बाहर ही नहीं निकलने देगा। तो इस मन को भी हमको कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे अपने बच्चों को कंट्रोल करते हैं। नाराज़ भी नहीं करना उन्हें, नाजायज़ उनकी बातें भी नहीं माननी, लेकिन प्यार से, आराम से, शांति से कहकर उनको समझाना है, ताकि बच्चे को आप में कॉन्फिडेंस रहे। ऐसे ही बस कुछ आपको अपने मन को भी कंट्रोल करना होता है। अब आपका मन भी कंट्रोल हो गया, सेंसेस भी कंट्रोल हो गई। अब आपको क्या करना है, मस्तिष्क को योग धारणाओं में स्थापित करना है, यानी कि आपकी अवेयरनेस में हमेशा ये सुप्रीम बीइंग रहना चाहिए। वो हो जाता है जब आप ये मन और ये सेंसेस को कंट्रोल करने निकलते हैं, ये बिना सुप्रीम बीइंग से कनेक्ट पे होता ही नहीं है, क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए जो एक विल पावर फोर्स चाहिए होता है ना, वो सुप्रीम बीइंग ही देता है। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले आपको सुप्रीम बीइंग से कनेक्ट होना पड़ता है, उसके बाद ही ये सब चीज़ें आपकी होनी स्टार्ट होती है। तो जब आप उससे कनेक्ट होने लग गए, तो आपको हर वक्त इस कॉन्शियसनेस के साथ, इस अवेयरनेस के साथ रहना है कि आप कौन हो, ताकि आप अपनी सेंसेस को उसको भटकने ना दो कहीं पर भी। जुड़े रहो हमेशा इनके साथ। और आपकी जो बुद्धि है, ये योग धारणाएं, देखिए सबकी अपनी अपनी धारणाएं होती है। मैं तो आपको हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ, मेरा पाथ योगिक नहीं है, स्पिरिचुअल है। लिबरेशन की तरफ मैं भी जा रही हूँ, लेकिन मैं वो योगिक मैकेनिकल वे में काम करने पर बिलीव नहीं करती। मैं भगवान को, स्पिरिचुअलिटी को, हर चीज़ को ज़िंदगी में समझती हूँ। जब मैं इस चीज़ को ज़िंदगी में देखती हूँ, इस वर्ड्स को, तो इसका सिंपल सा मतलब निकल कर आता है कि मेरी योग धारणा क्या है। मेरी योग धारणा सिंपल सी है, हर वक्त मेरी अवेयरनेस में रहे मैं कौन हूँ, मेरे क्या गुण हैं। बीइंग अ सुप्रीम पावर, बीइंग एन आत्मा। आत्मा की नज़र से अगर मैं अपने आप को देखूं, तो मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से सेंस प्लेजर लेने चाहिए, कौन से पर रोकना चाहिए, किधर मन को जाने देना चाहिए, किधर से मन को वापस लाना चाहिए, कहाँ बुद्धि को किस चीज़ के अंदर लगाना चाहिए। ये सारी मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं कि जहाँ भी कहीं मेरी बुद्धि किसी गलत उसमें जा रही है, ईगो से प्रभावित हो रही है, या किसी इन्फ्लुएंस में आ रही है, या किसी और इग्नोरेंस के अंदर आकर ये अपने डिसीजंस ले रही है, तो मुझे उसको तुरंत वहाँ से खींचकर वापस लाना है और उसको इंस्टेंटली अपने सुप्रीम सेल्फ के साथ कनेक्ट कराना है। दैट इज़ अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, अ योग धारणा फॉर मी। अगर ज़िंदगी में हम इस तरीके से अवेकन्ड होकर के जीना स्टार्ट कर देते हैं, ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम यूं ही डिसॉल्व होने लग जाती हैं और आप अपने आप को कहीं ना कहीं उस सुपर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड फील करते हो, जिसे हम गॉड का नाम भी देते हैं। तो सिंपल सी बात है, उसके साथ आपको कनेक्टेड रहना है। हमेशा आपको ये पता होना चाहिए आप कौन हो, आपका हायर सेल्फ क्या है, क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या आपको त्यागनी है। जब आप ये सारी समझ अपने पास रखकर फिर देखभाल कर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हो, तो आप फंसते नहीं हो इस संसार के अंदर। आप डे बाय डे ये फील करने लगते हो कि आप भगवान के साथ एक होते जा रहे हो। भगवान से एक होने का एक सिंपल सा मतलब है कि भगवान तो शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध। हम शुद्ध नहीं रहे इस संसार में आकर, क्योंकि हमने बहुत अनुभव किए और अज्ञानता में आकर तरह तरह के कर्म बनाए। तो अगर हमें उस शुद्ध के साथ अपना मिलन करना है, तो हमें खुद को शुद्ध करना पड़ेगा। मुझे लगता है बस यही एक तरीका है जिससे हम भगवान से एक्चुअली में मिल सकते। देखिए, हीलिंग भी बेसिकली कुछ नहीं है, शुद्धिकरण ही है आपका। ज्ञान भी जो आप अर्जित कर रहे हो, इसका कोई हमें किसी को डंका नहीं बजा के बताना कि देखो मेरे पास इतना ज्ञान है, कोई वो नहीं है। इसका पर्पस सिर्फ यही है कि समझो क्या क्या शुद्धिकरण करने की ज़रूरत है।
क्योंकि ज्ञान ही नहीं होगा तो आपको पता क्या कि क्या गलती कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। जब आपको समझ आएगा ये गलत हो रहा है, तभी तो शुद्धिकरण करोगे उस चीज़ का। तो सिंपली मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप को शुद्ध करते जाओ, और जैसे जैसे आप शुद्ध होते जाओगे आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन रेज होती जाएंगी, और आप धीरे 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 गॉड के साथ कनेक्ट होने लगोगे। और जिस दिन पूरी तरीके से प्योर हो जाओगे तो फिर आप मिल ही जाओगे ना गॉड के अंदर। अब दूरी क्या रह गई? ये दूरी तो सिंपली बस इतनी ही है, ये जो आपने अज्ञानता में कर्मा ये वो इतना सब बना बना के इतने सारे दोष अपने अंदर पाल लिए, चाहे वो अटैचमेंट है चाहे वो कुछ और है, इसी की वजह से तो मिलन नहीं हो पा रहा ना भगवान से। और तो कोई दूरी है ही नहीं भगवान के और हमारे बीच, हमेशा से हम तो एक ही हैं। मैं तो ज़िंदगी में ही भगवान को ढूंढती हूँ और ऐसे ही भगवान को समझती हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि थर्ड आई पर मैं कंटिन्यूसली फोकस करूँगी तो मुझको वहाँ पर भगवान मिल जाएंगे, या कोई मैकेनिकल वे में सांस को रोकूंगी या कुछ करूँगी तो भगवान मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से इट इज़ अ जर्नी जो आपको पूरी ज़िंदगी में करनी होती है। पूरी ज़िंदगी में आपको अपना एक 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 कदम संभाल कर चलना होता है। अगर आप ये करना सीख जाते हैं तो अंत समय कुछ भी नहीं है। इट इज़ जस्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ दिस लाइफ, कि पिक्चर का हाफ ब्रेक यहाँ पर हो रहा है और इसके बाद आगे मूवी कंटिन्यू होगी 5 मिनट के ब्रेक के बाद। इट्स जस्ट दैट। तो जहाँ छूटा है वहीं से तो आगे स्टार्ट होगा। ऐसा कोई चमत्कारी वो नहीं हो जाएगा कि आखिरी समय पर आपने भगवान को याद कर लिया, मन को कंट्रोल कर लिया। कैसे मन को कंट्रोल करोगे? सारी ज़िंदगी तो काम किया नहीं इसके ऊपर, आखिरी सांस पर कैसे कंट्रोल हो जाएगा? सेंसेस जिनके ऊपर आज तक कभी कंट्रोल नहीं डेवलप किया, सप्रेस किया या कुछ और किया या कुछ किया ही नहीं, तो आखिरी समय पर कैसे हो जाएगा? पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। ये पॉसिबल सिर्फ तब होता है जब आपने पूरी ज़िंदगी इसके ऊपर काम किया है। जब आपने इसके ऊपर काम किया है और आप इस जंजाल से बाहर आ गए, आपकी बुद्धि भगवान में यानी कि आपके सुप्रीम सेल्फ में स्थापित हो गई। अब आप उसी के हिसाब से चॉइसेस बनाते हो, उसी के हिसाब से ज़िंदगी जीते हो, उसी के हिसाब से एक्शंस करते हो, उसी के हिसाब से सोचते हो, उसी के हिसाब से फील करते हो। तो नए कर्म तो बन ही नहीं रहे ना अब आपके, और पुराने डे बाय डे ख़त्म होते जा रहे हैं। जब आप इस स्टेट को पा लेते हो जिसके अंदर अब कोई दोष बचा नहीं है, तब आप एक्चुअली में अपने सुप्रीम सेल्फ को यानी कि भगवान को पा लेते हो। और इसके बाद अब जुदाई पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। आप चाहो तो भी आपका डाउनफॉल नहीं होगा, आप चाहोगे ही नहीं वैसे तो। मैंने भी अपने सफ़र में इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि आज से कुछ साल पहले जहाँ मेरी कॉन्शियसनेस थी, क्या आज मैं वापस वो वाली ज़िंदगी जीना चाहूँगी? एंड आंसर इज़ ऑलवेज नो, नेवर। बिकॉज यहाँ ज्ञान है, यहाँ रोशनी है, यहाँ अच्छाई है, वहाँ अंधकार था। अंधकार के अंदर कर्म ही कर्म बने जा रहे थे, दुख ही दुख आया जा रहा था। यहाँ रोशनी है, कर्म बन भी रहा हो तो आप इंस्टेंटली उसे समझकर कंट्रोल कर लेते हो। हीलिंग है यहाँ पर, यहाँ दुख आते नहीं है, जो पुराने हैं वो ख़त्म होते हैं। वहाँ दूरी थी भगवान से, यहाँ पर भगवान से दूरी नहीं है, मिलन है। तो कोई क्यों यहाँ आकर वहाँ जाना चाहेगा? कभी भी नहीं जाना चाहेगा। इधर शुद्धता है हर चीज़ की, उधर शुद्धता नहीं थी। तो ये तो नेचुरल है, जब आप इतना सफ़र करके यहाँ तक इस पॉइंट तक पहुँचते हो, इसके बाद डाउनफॉल नहीं होता आपका, मिलन नहीं होता है अब तो इसके बाद। तो मुझे भी कृष्णा ने ज़िंदगी में यही बात समझाई कि कुछ करना है तो अपने आप को प्यूरीफाई करो। जैसे जैसे तुम प्यूरीफाई होती जाओगी तुम मुझ में ही समाती जाओगी। तुम्हारे और मेरे बीच कोई और दूरी है ही नहीं, सिर्फ वो दूरी है जो तुमने संसार में आकर अपने साथ अटैच कर ली। तुम उसको छोड़ दो तो तुम और मैं तो एक ही है। तो मुझे लगता है दैट इज़ द बेस्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। आखिरी वर्ष में कृष्ण कहते हैं कि शब्दों का क्या है, शब्द तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। अभी जो मैंने तुम्हें बोला ये भी कुछ देर में ख़त्म हो जाएगा, इसके मायने ख़त्म हो जाएंगे।
बट जब तुमने मुझे पा लिया तो निश्चित रूप पर तुम आज़ाद हो गए, मुक्त हो गए। हमारी एक्चुअली एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि हम ये वेदों में और इन सब में इतना ज़्यादा स्टक हो चुके हैं कि हमको लगता है बस यहीं पर है ज्ञान। अगर हमने कोई ग्रंथ पढ़ लिया, कोई वेद पढ़ लिया और थोड़ा बहुत भी अगर हमको समझ आ गया तो हम ज्ञानी हो गए और अब हम मुक्त हो जाएंगे। मैं फिर आपको एक बात कह रही हूँ, ज्ञान वेदों में नहीं, आपके अंदर है। क्योंकि आप अंदर का भूल गए हो, इसलिए बाहर से थोड़ा बहुत कुछ आपको वेदों के थ्रू दिया जा रहा है, बट उस पर डिपेंडेंट मत बनिए। वो ज्ञान अधूरा है, असली ज्ञान आप ही के अंदर है। ट्रस्ट मी। ज्ञान बहुत बड़ी बड़ी थ्योरी, बहुत बड़े बड़े शब्दों को समझना नहीं है। इट इज़ समथिंग डिफरेंट। इट इज़ सीइंग द रियलिटी बियॉन्ड द रियलिटी। इट इज़ विजडम जो आत्मा से आती है। एक अनपढ़ अज्ञानी आदमी भी वाइस बन सकता है। उसको सारे वेद पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं कुछ अगर जुड़ना है तो अपनी आत्मा से जुड़िए, भगवान से जुड़िए। ज्ञान पाना कोई मुश्किल काम नहीं है आपके लिए, आप पा सकते हो। इसमें मत अटकिए कि हमको वेद पढ़ने पड़ेंगे, बहुत सारे संस्कृत के श्लोक समझने पड़ेंगे जो आधे से ज़्यादा तो आपको समझ ही नहीं आएंगे। वो असली खजाना नहीं है। एक्चुअली ये जो भाषा है ये तो हमने बनाई है। भगवान ने तो सिर्फ ध्वनि बनाई जिसमें से कुछ शब्दों की साउंड्स निकल रही थी। उसको तो फिर हमने बनाया और उसको मीनिंग दिया। भगवान जब हमारे मन में भी बोलते हैं तो कोई वर्ड में नहीं बोलते, तो सिंपली एक फ्रिक्वेंसी होती है, एक मैसेज होता है जिसको हमारा माइंड, हमारी ग्लैंड्स, पिनियल ग्लैंड्स एंड ऑल डिकोड करती हैं और हमको हमारी भाषा में समझाती हैं। तो शब्दों पर मत आइए, शब्द कोई भी बदल सकता है। आप क्या जानो किसने कब कौन सी किताब लिखी और उसके अंदर कितने आगे आगे जाकर के लोगों ने चेंजेस किए, और जब तक आपके पास पहुंची तो उसका मीनिंग बदल चुका था। इसलिए बार 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 कृष्ण इस बात पर एम्फेसाइज कर रहे हैं, शब्दों पर मत डिपेंडेंट हो। शब्द धोखा दे सकते हैं, ख़त्म हो जाएंगे, इनकी एक्सपायरी डेट है। हर चीज़ की एक्सपायरी डेट है इस दुनिया में। लेकिन जो आत्मा का ज्ञान अंदर आपके उतर गया और इस ज्ञान से जो आपने अपनी शुद्धि कर डाली, जो भगवान से यूनियन कर दी उसके थ्रू, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं छीन सकता। बिकॉज वंस यू आर ट्रांसफॉर्म्ड, यू आर ट्रांसफॉर्म्ड एंड देयर इज़ नो टर्निंग बैक। तो अगर कहीं फोकस करना है तो इस चीज़ पर करिए कि अपने आप को कैसे मैं प्यूरीफाई करूँ। एक्चुअली कि होता क्या है, ये प्यूरिफिकेशन थोड़ा सा ना टेढ़ा काम लगता है। टेढ़ा काम क्यों लगता है? आप सोने को अगर कुंदन बनना है तो तपना पड़ता है, तपना पड़ता है तो आग का ताप लगता है, ताप लगता है तो दर्द होता है। तो बस जब जब हम शुद्धिकरण की तरफ जाते हैं, कुछ कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ नया प्रैक्टिस करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारा मन छोड़ने को तैयार नहीं होता, फिर भी हमें छोड़नी पड़ती हैं। तो इसलिए हम सोचते हैं कोई और शॉर्टकट रास्ता मिल जाए, इस रास्ते हमें ना जाना पड़े, कोई और कुछ क्विक फिक्स टेक्निक बता दे। तो इस वजह से हम शुद्धिकरण से बचते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि कोई क्विक फिक्स टेक्निक नहीं है। घर गंदा है तो साफ़ ही करना पड़े, और कुछ नहीं हो सकता उसका। अब आज करें कि कल करें, कि परसों करें, कि अगले जन्म में करें, कि ना ही करें, ये सब हमारी इंडिविजुअल चॉइस है। गॉड तो किसी को फोर्स नहीं करते, वो उन्होंने तो सिंपली ज्ञान दे दिया, बता दिया। अब जो जो लेना चाहता है, चलना चाहता है इसकी तरफ, दुखों से सच में मुक्त होना चाहता है, वो अपना रास्ता बना ही लेगा। पर शुद्धिकरण प्रोसेस से तो आपको गुजरना पड़ेगा। एक बार दिक्कत आती है, लेकिन उसके बाद ट्रस्ट मी, ज़िंदगी कहीं ज़्यादा खुशहाल हो जाती है, कहीं ज़्यादा, क्योंकि दुखी ख़त्म हो जाता है।
जब दुख ही खत्म हो गया तो अब कहाँ से दुख आएगा? आप सच में तप कर कुंदन बन जाते हो। तो डरिए मत इस क्लिनजिंग प्रोसेस से, इस पर फोकस कीजिए। ज्ञान को हमेशा सिर्फ योगिक तरीके से मत समझिए, वो मैकेनिकल प्रैक्टिसेस हैं। आपको लगता है वो शायद आपका शॉर्टकट है। आप खुद ही सोच के देख लीजिए कि क्या सिर्फ थर्ड आई पे फोकस करते रहने से और वहाँ कुछ इमेजेस देख लेने से आपके सारे कर्म खत्म हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अगर ऐसा होता तो इतने बड़े बड़े ज्ञानी विद्वानियों को 2 मिनट में गुस्सा क्यों आ जाता है? उनका अब तक अपने गुस्से पर भी कंट्रोल नहीं आया। वो संसार को छोड़ कर जाते हैं। असली विनर वो होता है जो संसार के बीच में रहकर जीत कर दिखाए। तो परेशानियों से भाग ही गए और कहा परेशानियां कंट्रोल कर ली, मैं पीस में हूँ। ये पीस नहीं है। पीस तो वो है जब परेशानियों के बीच रहकर भी अब परेशानियों की आपके ऊपर पकड़ नहीं रही। तो विचार कीजिएगा इन सब बातों के ऊपर। नेक्स्ट टाइम आगे के वर्सेस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।